वीडियो उसके बारे में। अबे तू वीडियो कैसे बना रहा है उसके बारे में? हटाओ, बंद कर इसको, बंद कर। रजब के बारे में कुछ नहीं। वकील की जहाँ बात करें, हमारे पाकिस्तान में कानून है कहाँ? कानून तो वो है हमारे यहाँ कि जो ऊपर के लोग हैं वही कानून चला रहे होते हैं। अगर जज की बात है तो पहला तरीका ये था उनको नहीं करना था, जाके जज से मिलते, जज भी वही करता। अगर मुसलमान होगा तो वो भी वही करेगा। लेकिन ये गलत, बहुत गलत बात है कि वकील एकदम उसको कम से कम लेके तो जाते, जज के पास लेके जाते। आपने देखा, आपने देखी थी वीडियो? जी थोड़ी सी देखी। आपने जैसी सुबह मॉर्निंग का टाइम हुआ है उसके साथ जो है हमला बोल दिया गया उस पर, और कह रहे हैं कि ये कराची है, ये लाहौर नहीं है। कराची में सिंध की हुकूमत है और यहाँ पर जो सिंधी कल्चर है, यहाँ पर सिंध की वकील भी अलग टाइप के होते हैं, वो किसी बात को छोड़ने को राजी। बात तो गलत है, तो उसमें कोई भी हो, सिंध का हो, बल्कि मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा। पार्टी की बात तो मैं भी नहीं करूंगा आपसे। मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि भाई हक इंसाफ की बात यही है। अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उनको सजा दी जाए, लेकिन तरीके से। इस तरह नहीं होता कि बिल्कुल जो है ना उसके ऊपर हमला कर दे। इंसान को तो ऐसा काम करना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात जा रहा है कि उन्होंने वकीलों के खिलाफ कोई बात करी थी, कोई वकीलों के खिलाफ बात करे या कुछ भी करे, उसके लिए अदालत है, केस है, थाना है, ऑब्जेक्शन करे, आप कानून फैसला करेगी उसकी। आपको कोई राइट नहीं बनता है कि आप उसे मारे। जो वकील अगर ये काम करेंगे तो हम जैसा आम आदमी क्या असर पड़ेगा, ये बताए आप। हमारे कानून क्या करे ये बताए आप। कानून का रहते हुए, पुलिस का रहते हुए वकील वाले कैसे हाथ उठा दिए उसको? बिल्कुल ये बात है। तो आपके कहने से हमारे माशरे में क्या असर पड़ेगा? एक पढ़ा लिखा इंसान एक वकील होकर इस तरह काम करेंगे या पुलिस वाले इस तरह काम करवाएंगे तो हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे बताए? किसके पास जाएंगे? कल हमारे से कोई गलती हो जाती है, हमारे साथ कोई मसला हो जाता है, हम किसके पास जाए ये बताए? यहाँ वजह कह रहे हैं कि हम किसके कहाँ जाए, किस कानून के पास जाए? कोई ऐसे कानून है? तो हर इंसान इस तरह तो एक दूसरे पर हाथ उठाते रहेंगे। वो कह रहे हैं कि यह वकीलों के खिलाफ रजा भट्ट ने कुछ ऐसी अल्फाज यूज किए थे, अल्फाज वकीलों ने निकाली है। अल्फाज कुछ भी यूज करते हैं, कानून वाले का ये काम नहीं है जो अपने हाथ में कानून ले। कुछ भी इंसान करता है, इंसान कत्ल भी कर जाता है, मार भी देता है, कुछ भी करता है, लेकिन कानून है ना। अदालत किस काम की है? कानून किस काम के? पुलिस थाने किस लिए बनते हैं भाई, ये बताते आप। तो ये हादसा अगर हुआ है तो इस तरह नहीं होना चाहिए, बुलाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। तरीकेकार यही होता है, जब कोई आप गलत काम करते हैं तो चार बंदों में बिठाएं, बात करें। उस पर भी अगर वो नहीं मानते, हो सकता है उनसे नादानी हुई, गलती हुई, तो हमें चाहिए मुसलमानों को कि हमें तो हक है पूरा कि उसको माफ करें अगर गलती हुई। वकीलों ने दिया हुआ था धरना, एहतिजाज किया हुआ था कोर्ट में, तो रजा भट्ट ने उनसे बदतमीजी करी है कि मेरी आज पेशी है तो मुझे आज जाना है, मैं वहाँ से आया हूँ यूके से। तो उन्होंने इस मामले में भीड़ हुई है, उनकी झड़ हुई है। ये बात आप गलत बोल रहे हैं। देखें, ये बात आप गलत बोल रहे हैं। ये AI पे वीडियो बनी हुई है, इतना कोई ताल्लुक नहीं है। रजब भट्ट के साथ गलत हुआ है, उसको सजा देनी है। रजब भट्ट को दो कि बेगम को रहा कर दिया जाए। बेगम का ताल्लुक ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बच्चों वाली बात कर दी इन्होंने। देखिए, रजब भट्ट ने अगर गलती की है ना तो उस गलती की सजा हमारे कानून में इस वक्त यही है कि या तो वकील जो लेके जा रहे हैं उनको बिठाएं, जज के पास लेके जाएं, उनसे बात करें, गुफ्तगू करें। इस तरह थोड़ी होता है। जाहिर है बंदा उनके साथ बैठे मीटिंग करे कि भाई ऐसा क्यों किया आपने, ये हरकत किस वजह से की है, और जिस वजह से की है उसके आखिर तक जाए, उसके बाद उसको कोई सजा। बिल्कुल, यही हमारी सिंध हुकूमत की और सिंध गवर्नमेंट की यही एक रूल बनता है कि इसके साथ जो है पहले गुफ्तगू की जाए। अच्छा, वकीलों के साथ जो इन्होंने अब जो चर्चा हो रहा है, अब जो सोशल मीडिया पर जो बात उड़ रही है, बोल रहे हैं वकीलों की गलती है, वकीलों को काम नहीं करना चाहिए था, मार रहा है। नहीं, वकीलों का तो हक भी नहीं है ना। अब एकदम कैसे कर दिया उन्होंने? हमारे यहाँ कानून और भी तो है ना। पहले उनको लेके जाया जाए, जज के पास लेके जाए, उसके बाद मीटिंग की जाए, बैठा जाए, जरगा पूरा बैठता है। सिंध में तो यही होता है ना कि भाई सिंध में पूरा जरगा बैठता है। तो हमारे यहाँ जजिस हजरात बैठे हुए हैं, वकील हजरात बैठे हुए हैं, तो इन लोगों को बुलाना चाहिए, बुला के मीटिंग करनी चाहिए। और अगर उसने ऐसा किया है तो या तो इस्तिग़फ़ार पढ़े, तौबा करे। वो बहुत अच्छा हुआ है, सही मारा उसको। ऐसा क्यों आपका कहना है? यार देखें, ये तो सबको ही पता है, जनरली तौर पे हर बंदे को पता है। इस चीज़ का कोई ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई अनोखी बात की है। हर बंदे को इस चीज़ का पता है कि उसको किस वजह से मारा गया और किस वजह से हुआ उसके साथ। वो भी उसकी अपनी वजूहात की वजह से, जो बोलता रहा है, जो करता रहा है, उसकी वजह से। क्या बोला था आपने वीडियो में? क्या देखा ऐसा? मतलब आपकी आज की न्यूज़ में क्या आपने? यार देखें, अभी तो वैसे मैं अपडेट नहीं हूँ इस हवाले से कि उसने वीडियो में ऐसा क्या हुआ है, बट जो उसकी पुरानी जो वीडियोस वगैरह हैं जिसके अंदर उसने कुरान शरीफ की बेहुरमती की थी। भाई जो सीन हुआ है रजब भट्ट के साथ जो हो रहा है, मेरी नज़र में तो सही हो रहा है तकरीबन। जहाँ तक मेरा ऐसा कहना क्यों है, मतलब आपका?
वही भाई ने भी जो आपसे बात करी कि वही नमाज रोज़ा वगैरह जो ये है, और इसके हाथ में पावर आते ही ये दीन के साथ बेहुरमती करना शुरू हो गया था। नाउज़ुबिल्लाह कह रहा है कि मेरे ऊपर दफ़ा 295 सी ए पता नहीं क्या है, जो भी है मेरे ऊपर सारी दफ़ाएँ हैं। वो इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी, देखी होगी, सोशल मीडिया पे बहुत चली थी वो। तो उसमें देखा था आपने, उसने क्या बोला था कि मेरे ऊपर है दफ़ाएँ तो कर सकते हो, कर लो, क्या है वो, उसकी वीडियो वायरल हुई। बिल्कुल तौबा करेगा, बात करिए। हाँ तौबा करेगा तो उसकी है मामला, और अगर तौबा नहीं करता वो फिर वो अपनी डिटाई कर रहा है। अच्छा, एक तरफ से ये भी देखा यार, रजब भट्ट अगर क्या बदला लेगा इस चीज बारे में, अगर वकीलों ने जो उसके ऊपर तशद्दुद किया है, क्या रजब भट्ट उसके ऊपर बदला लेगा उसके वकीलों के साथ? देखें, बदला तो वो उसका दिमाग ले भी सकता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि गलती अगर रजब भट्ट की है इतनी, तो रजब भट्ट को तो बल्कि अल्लाह से रुजू करना चाहिए, तौबा करना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो अल्लाह, क्योंकि ये मामला तो अल्लाह के रब के हैं, जी, जी। जब वो रब से जुड़ेगा ना तो अल्लाह जब माफ़ करने वाला, हम सज़ा देने वाले कौन होते हैं? बेशक बेशक। बात ये हमेशा याद रखें कि ये फैसले रब फरमाता है। अगर रब को ये मंजूर है तो बेहतर ये है कि वो जाए, नमाज पढ़े, अल्लाह से तौबा करे, इस्तग़फ़ार पढ़े कि मुझसे गलती हुई है। अगर वही करता है तो उसको छोड़ देना चाहिए। इस बारे में मुझे इतनी अपडेट तो नहीं है, लेकिन ये मेरे को ज़रूर पता है कि रजब भट्ट की सही से दुर्गत बनाई है उन्होंने, और अच्छी बनाई है दुर्गत। रजब भट्ट की जो हालत देखी मैंने आज, मुझे पता चल गया कि वकीलों में भी ताकत है। आज वकीलों ने सही से धोया रजब भट्ट। वकीलों का अधिकार नहीं था वैसे इन पे हाथ उठाना, जो बात है हकीकत, अगर कानून को फॉलो करें तो वकीलों का हक नहीं है कि किसी बंदे को आप कानून अपने हाथ में लें। उसके लिए पुलिस, गवर्नमेंट बैठी है, आर्मी बैठी है हमारी, और जज बैठे हैं, ये फैसला करने वाले हैं। वकीलों का कोई काम नहीं बनता है कि कोई किसी भी इंसान पर तशद्दुद करे। जैसे इन्होंने एक कानून निकाला था कि नामूस रिसालत के बारे में जो भी बोलेगा तो उसको किसने राइट्स दिए हैं कि वो दीन के बारे में गलत बात कर सके, या XYZ किसी के भी बारे में वो। राह सावल, मैं इंसानियत के नाते बात करता हूँ कि कानून को नहीं चाहिए किस तरह किसी भी शख्स हो, डकी भाई हो या कोई भी हो, उनका हाथ नहीं उठाना चाहिए। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ है, जहालत का सबूत है ये। वकीलों को ये मतलब है, इजाजत है ये चीजें करने की? गलत, बिल्कुल। वो तो खुद मुआफिज है, अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर आवाम कहाँ जाएगी? अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर जो उसने बातें की हैं और जो उसने जो सब चीज़ें बोली हैं, गवर्नमेंट को उस पर तो ऑप्शन लेना चाहिए ना, उस पर भी ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए कि भाई इसने ये सब चीज़ें क्यों की हैं। जो एक कुरान की आयत को भी क्या कहते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, इसने गलत तरीके से पढ़ा था, वो वीडियो भी इसकी वायरल हुई थी। ये देखें ना कि भाई अभी जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने उसको कानूनी सज़ा दी नहीं। अब वो कानून जब लोग हाथ में लेंगे तो अब क्या उनके ऊपर उंगली उठाई जाएगी जो कानून हाथ में लेंगे। जो दीन के बारे में बेहुरमती कर रहा है, दीन का तकद्दुस पामाल कर रहा है, उसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहा। अब एक्शन लिया है तो अब वायरल हुआ है तो अब उसको सही से उसकी बजाई है, और मेरा तो दिल बड़ा खुश हुआ है कि उसकी बजाई है। ये वकील हजरात जितने भी ना हमारे यहाँ, माशाल्लाह वैसे तो वकील हैं, लेकिन थोड़ी समझदार इनमें कुछ लोग होंगे ऐसे कि उनको ही चाहिए था जब वो आए, जब धोखे से आपने बुलाया, ये तो खैर वकील जानता है या वो जानते हैं, लेकिन धोखे से अगर बुला भी लिया है तो उसको बिठाते, मीटिंग करते, इससे गुफ्तगू करते, बात करते, उसके बाद कोई कार्रवाई करते आप इसकी। अब अचानक वो आए और उसको मारना शुरू कर दो, ये तो गलत है तरीका। के मतलब के फॉलोवर्स थे, जितने भी फॉलो करने वाले लोग थे, उसको सब उससे बैक हो गए। बिल्कुल उसने जब, जाहिर सी बात है, जब कुरान या दीन के बारे में या नमाज के बारे में या XYZ इस्लाम से रिलेटिव जितनी भी चीज़ें उसके बारे में कोई भी ऐसी बात करेगा तो जाहिर सी बात है पहले तो इस दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। पाकिस्तान में जुल्म और बर्बदियत करना दौर दौरा है, ठीक है, सिर्फ ये जंगल का कानून चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस ये कहानी है। बहुत नाजायज हुआ, गलत हुआ। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, जो नमाज के हवाले से या कुरान के बारे में कोई गलत बात करेगा तो उसके लिए हम खड़े हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है, यकीन है। कुरान और नमाज तो अल्लाह पाक ने सबके लिए फ़र्ज़ की है ना। नमाज के बारे में गलत बात करना तो मैं ही नहीं समझता कि वो मुसलमान होगा। अभी रिसेंटली वीडियोस वगैरह कुछ टिकटॉक्स पे चल रही हैं कि यहाँ कराची के अंदर जब वो आया है तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हुए हैं, जिस बड़ा हुआ है। इसके बारे में आपको वही बोला ना, अभी इस चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा अपडेट नहीं हूँ, उसमें फिर पता लगेगा कि किस बात पर हुआ है, किस लिए भी गया, इस बेस पे मुझे पता नहीं है। बाकी जो भी हुआ है ज़्यादातर लोगों के मुंह से तो ये सुनने को मिल रहा है कि सही हुआ है। हरकत करके दिखाई तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो वकीलों ने उसकी नजरों में रखा हुआ था उसको।
बिल्कुल उसको सजा मिलनी चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को, ताकि दूसरा देखने वाला उसको नसीहत पकड़े और आइंदा के लिए कोई ऐसी हरकत ना हो। अच्छा, ये सोशल मीडिया का कहना है कि वकीलों के साथ जो है ना, वकीलों ने ये काम नहीं, वकीलों को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जज बैठे हुए हैं और क्या नाम है, ये जो हमारे गवर्नमेंट सरकार बैठी हुई है, इनका काम था इसको जो है ना सजा देना या इसको कुछ भी करना। वकीलों का काम नहीं था, वकीलों को अधिकार नहीं था ये काम करना। देखिए, और आगे इस बात का ख्याल रखा जाए, उनको मौका दिया जाए कि माफ़ी और तौबा करने का मौका दिया जाए। हर इंसानियत के नाते ये बिल्कुल वो होता है, फर्ज जैसे होता कि है। शाकिर साहब ने सुझाया है कि तौबा इस्तगफार करनी चाहिए, इस बात को फॉलो करें वो। अच्छा, पाकिस्तान में ये भी तो आप देखें ना कि कोई भी शोहरत वाला बंदा जो है, इज्जत वाला बंदा जो है, पाकिस्तान पर सेफ नहीं है। बिल्कुल, ये भी तो आप देख सकते हैं ना, इस नोटिल में ये भी बात आ रही है कहीं ना कहीं। मैं खुद मीडिया से ताल्लुक रखता हूँ, पूरा पाकिस्तान मुझे जानता है अल्हम्दुलिल्लाह नात के हवाले से। जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने काम से काम रखते हैं, हम पीपल्स पार्टी में भी जाके पढ़ते हैं, हम इनके वालों को भी जाके पढ़ते हैं। हमारा काम है सिर्फ हुजूर का जिक्र करना, हमारा ये कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, क्योंकि जहाँ नमाज और कुरान की बात आएगी तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ती है कि कहाँ चले गए मुसलमान। अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए, और अगर उसने किया ये तो मैं फिर रजब से ये कहूँगा कि अल्लाह के हुजूर झुक जाए, माफ़ी मांगे, इस्तगफार पढ़े, अल्लाह बेहतर करे। और वकीलों को ये चाहिए कि उसको मौका दें कि अल्लाह से तौबा करे, इस्तगफार पढ़े और आइंदा ऐसा काम ना हो।